एपिसोड 8 में हमें दिखता है कि मीजोंग ऑफिस में अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है और उसकी फ्रेंड्स कहती है मीजोंग इन दिनों किसी को बहुत ज़्यादा मैसेज कर रही है। फिर उसकी दोस्त मीजोंग से पूछती है क्या वो वही आदमी है जो तुम्हारे घर खाना खाता है। मीजोंग कहती है हाँ, और ये सुनकर उसकी दोस्त हैरान हो जाती है। फिर मीजोंग और उसकी दोस्त वापस जब ऑफिस में आती है तो वो देखती है कि उनका बॉस फिर से आर्टिकल पर कट मार रहा होता है और उसमें फिर से ठीक करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ जीजोंग जब अकेली होती है तब वो अपने मोबाइल पे तायुन की बेटी की फ़ोटोज़ देख रही होती है। फिर वो तायुन को मैसेज करने के लिए सोचती है, एक इमोजी भेजने के लिए। तभी गलती से आई मिस यू का इमोजी चला जाता है और जीजोंग ये देखकर डर जाती है। फिर वो तुरंत उस इमोजी को डिलीट कर देती है और लिखती है मुझे माफ़ करना, मैंने ये गलती से भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ तायुन उस मैसेज को पढ़ लेता है जिसमें जीजोंग ने लिखा था मुझे माफ़ करना, मैंने इसे गलती से भेज दिया। फिर तायुन लिखता है मुझे हैरानी है कि ये क्या था। जब जीजोंग इसे पढ़ती है तब वो सोचकर हंसने लगती है। फिर जब वो स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रही होती है तब उसके दिमाग में यही चलने लगता है जो तायुन ने लिखा था। फिर घर जाते वक्त भी वो इसके बारे में सोचने लगती है और खुश होने लगती है। फिर रात को मीजोंग की फैमिली और मिस्टर गू जब खाना खा रहे होते हैं तब जीजोंग मिस्टर गू से पूछती है क्या तुम सच में उसे याद करते हो, तुम सच में महान हो, क्या तुम इस तरह की बातें करते हो। फिर चांगी जीजोंग की तरफ देखने लगता है। जीजोंग चांगी से कहती है मीजोंग ने उसे डेट करने के लिए नहीं कहा, उसने उसे याद करने के लिए कहा। चांगी कहता है उस पर दया करो, उसने कहा कि वो सर्दी में किसी से प्यार करेगी लेकिन उसने नहीं किया। वहीं उनकी माँ बाहर से उनको कहती है मीजोंग को फ़ोन करो और उससे पूछो कि वो कहाँ है। चांगी कहता है उसे देर हो जाएगी, वो अभी काम पर है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है मीजोंग ऑफिस में होती है और वो जो है क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करती है। इसके बाद वो ऑफिस से बाहर जाती है और एक रेस्टोरेंट में बैठ जाती है। अब मीजोंग को इसकी आदत हो गई थी क्योंकि इससे पहले जब उसके बॉस ने उसके आर्टिकल को रिजेक्ट किया था तो मीजोंग रोने लग गई थी, लेकिन अब मीजोंग को इसकी आदत हो गई है। तभी वो देखती है कि मिस्टर गू उस कॉफ़ी शॉप के अंदर आता है और उस शॉप में बैठकर दारू पीने लगता है। मीजोंग कहती है उससे मेरी इमेजिनेशन सच होती है। इसके बाद मीजोंग और मिस्टर गू साथ में जाने लगते हैं। मीजोंग कहती है तुम्हारे पीने का तरीका अलग है, तुम ऐसे बैठे थे जैसे तुम मुझसे दूरी बना रहे हो। मिस्टर गू कहता है मैं अच्छा महसूस करने के लिए पीता हूँ, मैं शांत महसूस करने के लिए पीता हूँ, ये मुझे कोमल बनाता है, मुझे लगता है। वो पूछती तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। वो कहता है मैं पूरे दिन खुद को कोसता रहता हूँ। वो पूछती किसके लिए। वो कहता है मैं नहीं जानता। वो कहती है इसके पीछे ज़रूर कोई कहानी होगी। वो कहता है कोई कहानी नहीं है, मैं हमेशा खुद को कोसता हूँ सिवाय जब मैं पीता हूँ, जब मैं सोता हूँ और जब मैं इस तरह से बात करता हूँ। वहीं चांग ही जब जियोहॉन के साथ होता है वो जियोहॉन से कहता है मीजोंग ने उसे याद करने के लिए कहा, मुझे लगता है कि वो करता है। वो कहती है क्या उससे प्रॉब्लम है। मुझे लगता है मीजोंग ने उसे बचाने के लिए ऐसा कहा। फिर चांग ही ये सुनकर हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गू जब गाड़ी पर पेट्रोल भरा रहा होता है तब वहाँ मौजूद एक आदमी मिस्टर गू को पहचान लेता है और वो आदमी गाड़ी से उतरता है और वो आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक मिस्टर गू वहाँ से निकल चुका था। फिर वो आदमी अपने दोस्त से कहता है मुझे लगता है उस ट्रक में मिस्टर गू है। फिर उसका दोस्त भी मिस्टर गू को देख लेता है। वो अपने दोस्त से कहता है वो ट्रक क्यों चला रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है मीजोंग अपने बॉस को अपनी फाइल सौंपती है। इसके बाद जब वो अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई होती है उसकी दोस्त उससे कहती है मुझे हैरानी है कि हमारी कंपनी ने ये हरा रंग क्यों चुना क्रेडिट कार्ड पर। मीजोंग कहती है क्या तुम जानना चाहती हो कि इसे कैसे चुना गया। फिर वो बताती है कि जब वो ऑफिस गई थी तो वहाँ की मेन हेड ने मीजोंग के कार्ड को चुना था जो ग्रीन कलर का था। मीजोंग कहती है मैंने सोचा था कि शुरू से ही ये सबसे अच्छा डिज़ाइन था, लेकिन अगर मैंने इसे उन्हें बताया होता तो क्या वो उसे सुनते। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि तायुन की फैमिली किसी ट्रिप से वापस घर आ गई थी। फिर जब वो गाड़ी से सामान निकाल रहा होता है तभी उसे किसी का फ़ोन आता है। फिर वो अपनी बहनों से कहता है मुझे कहीं जाना है। उसकी बहन पूछती है कहाँ। वो कहता है कोई निर्वाणा का सेकंड एल्बम बेच रहा है, मैं इसे खरीदने से पहले सुनने जाऊँगा। उसकी बहन उससे कहती है अगर ये सैनपो में है तो तुम इसे जीजोंग को लेने को कह सकते हो। वहीं दूसरी तरफ तायुन की बहन ने जीजोंग को वो लेने के लिए कह दिया था। फिर जीजोंग उस एल्बम को लेने के लिए अपने घर से खुशी खुशी जाने लगती है सैनपो की तरफ। फिर वो एक स्टोर में जाती है और वहाँ उस एल्बम को सुनने लगती है। फिर वो वहाँ से उस एल्बम को लेकर आती है और वो बहुत खुश होती है। फिर तायुन का उसको मैसेज आता है, वो लिखता है तुमने मेरे लिए बहुत आसान बना दिया, थैंक यू सो मच। फिर जीजोंग लिखती है मैं शनिवार को सियोल जा रही हूँ, क्या तुम चाहते हो मैं इसे तब तुम्हें दूँ। तायुन लिखता है अगर मैं इसे एक दिन पहले भी लेता हूँ तो ये अच्छा होगा। जीजोंग बहुत खुश होती है ये पढ़कर। फिर तायुन का मीजोंग को मैसेज आता है और वो लिखता है मैं इसे तुम्हारी बहन से शनिवार को लूँगा। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि डूहान स्कूल में बच्चों को फुटबॉल सिखा रहा होता है। फिर गेम जब ख़त्म होता है
तब वो टीचर रूम में जाके देखता है कि वहाँ क्वाक हुईसू नहीं होती, वहाँ सिर्फ उसकी चप्पल मौजूद थी। फिर घर जाते वक्त डूहान रोने लगता है। फिर रात को डूहान चांगी से कहता है कि मैं मिस क्वाक को फ़ोन नहीं कर सकता, मैं बस उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखता रहता हूँ। मुझे अपने आप से चिढ़ होती है, मैं उसे अपनी दिल की बात बता दूँगा, चाहे कुछ भी हो। चांगी कहता है अगर तुम उसे बताओगे तो क्या वो तुम्हें रिजेक्ट करेगी या नहीं, अपने मन से पूछो, तुम अपनी नौकरी खो सकते हो, वो प्रिंसिपल की बेटी है, क्या होगा अगर कुछ गलत हो जाता है। डूहान कहता है मुझे अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि मुझे याद नहीं है। अगर मैंने उससे पूछा और उसने रिजेक्ट कर दिया तो तुम आना और मुझे मोटरसाइकिल से मार देना, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, मैं मरने का नाटक करूँगा। अगर मैं कहूँगा कि मुझे याद नहीं है तो वो क्या करेगी, क्या मुझे निकाल देगी। चांगी कहता है क्या तुम्हें लगता है वो इस पर विश्वास करेगी। तभी वहाँ चांगी की बहन जीजोंग आती है और वो उनसे कहती है मैं कोशिश करूँगी, मैं इसे आजमा कर देखूँगी और ये देखूँगी कि ये काम करता है या नहीं। वहीं अगले दिन मीजोंग की छुट्टी जल्दी हो जाती है और वो मिस्टर गू से कहती है मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई। वो कहती है मेरी यहाँ एक पागल दोस्त है जो यहाँ रहती है, उसने कहा कि वो आना चाहती है और तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन मैंने उससे कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वो पसंद आएगी। मिस्टर गू पूछता है क्यों नहीं, तुम हमेशा ऐसे करती हो, जब कुछ कहना मुश्किल होता है तुम हिचकिचाती हो। वो कहती है तुम दोनों एक जैसे हो। वो पूछता है किस तरह से। वो कहती है तुम दोनों सख्त हो, तुम दोनों जंगली हो और ट्रांसपेरेंट हो। मिस्टर गू हंसने लगता है। वो कहता है क्या ट्रांसपेरेंट, तुम पागल हो, क्या तुम अभी मुझे याद कर रही हो। वो कहती है हाँ। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि एरिम वो चांगी से पूछती है क्या तुमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के लिए अप्लाई किया है। चांगी कहता है हाँ। वो पूछती है क्यों, क्योंकि तुम प्रमोशन नहीं कर सकते या तुम अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हो। वो कहता है पूरी तरह से हाँ। वो कहती है क्या तुम जानते हो केवल हमारे ब्रांच में 8 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है, वो 3 को काम पर रख रहे हैं, लेकिन 67 ने इसके लिए अप्लाई किया है। क्या तुमने कभी ऐसी बाधाओं को हराया है। तुम्हारे प्रमोशन होने की संभावना 10 में से 1 है, इसलिए तुम्हें प्रचार करना चाहिए। क्या तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, 10 में से 1 का होना बहुत मुश्किल है। तभी चांगी वहाँ से खड़ा उठता है और बाहर जाकर खुद पर गुस्सा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गू जब काम पर होता है तब उसे उसके भाई का मैसेज आता है। उसके भाई ने लिखा था सैम सिक ने कहा कि उसने तुम्हें पेट्रोल पंप पर देखा था और उसने कहा कि तुम ट्रक चला रहे थे, क्या ये सच है। बैग भी वहाँ था। फिर मिस्टर गू बाहर जाता है और अपने भाई को फ़ोन करता है। उसके भाई फ़ोन पर कहता है मुझे लगता है कि तुम सच में ग्योंगडी में हो, जब तुम सियोल के ठीक बाहर थे तब तुम कहीं दूर होने का नाटक कर रहे थे। मिस्टर गू कहता है मैंने दिखावा नहीं किया। उसके भाई कहता है सैम सिक को यकीन है कि वो तुम ही थे, वो जल्द ही इलाके में तोड़ फोड़ करेगा। अगर बैग तुमको ढूंढता है तो तुम टूट जाओगे, तुम्हें उसे सरप्राइज़ देकर उसे पीछे से मारना चाहिए। मिस्टर गू कहता है मैं वो एंड में करूँगा, लेकिन मैं अभी बिजी हूँ। फिर वो फ़ोन को काट देता है। वहीं अगले दिन दिखता है कि जीजोंग तायुन से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। तायुन उससे कहता है मैंने इसे हाई स्कूल में हर दिन सुना था, जब मैंने ये म्यूज़िक सुना तो मुझे पता चलने से पहले ही वो दुकानदार इसे कहीं ले गया। जीजोंग भी कहती है मैं पिछले कुछ दिनों से इसे सुन रही हूँ, पहले ट्रैक ने मुझे महसूस कराया जैसे भीतर से कुछ उबल रहा हो। वहीं बाहर दिखता है कि डूहॉन और चांगी बाहर जीजोंग का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि गीजियोंग तायुन के साथ बाहर आ चुकी है। गीजियोंग तायुन से पूछती है क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहोगे। तायुन कहता है तुम मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर रही हो है ना। तायुन उससे माफ़ी मांगता है। जीजोंग कहती है तुम्हें अंदाज़ा नहीं था, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, कोई बात नहीं। फिर वो रोते हुए वापस जाने लगती है और वो अपने पर्स को दूसरे कंधे पर टांग देती है। यह एक तरह का इशारा था डूहान और चांगी के लिए। फिर डूहान अपनी स्कूटी चलाता है और पीछे बैठा चांगी और जीजियोंग को धक्का मारता है और जीजियोंग पलट कर नीचे गिर जाती है। फिर डूहान अपनी स्कूटी रोकता है। चांगी जीजियोंग के पास जाकर कहता है तुम्हें यहाँ से भागने की ज़रूरत है, जल्दी करो वो आ रहा है। तभी तायुन वहाँ आता है और वो जीजियोंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तभी जीजियोंग खड़ी उठती है और वो कहती है मैं ठीक हूँ। तभी वो देखती है कि उसके हाथ में दर्द होने लगता है। फिर वो तुरंत वहाँ से भागने लगती है। फिर डूहान भी जीजियोंग के पीछे भागने लगता है। वहीं घर पर रात को जीजियोंग दर्द के मारे बहुत रोने लगती है। फिर रात को चांगी और डूहान जब घर आते हैं तो वो बाहर में बहुत हंसने लगते हैं। फिर अगली सुबह जंगहू और जीयोन वहाँ आते हैं डूहान और चांगी के साथ खाना खाने के लिए। तभी वहाँ बारिश होने लगती है। जंगहू उनसे पूछता है जीजोंग की चोट कैसी है। जीयोन कहती है उसने अपनी हड्डी नहीं तोड़ी, सिर्फ एक जरा सी खरोच है। वो चांगी से कहता है तुम लोगों को इसको करने से पहले रिहर्सल करनी चाहिए थी। चांगी कहता है मैंने उसे बस थोड़ा सा धक्का दिया, मुझे कैसे पता था कि उसके बैग का पट्टा पकड़ा जाएगा। तभी कुछ देर बाद वहाँ जीजोंग भी आ जाती है और जंगहू उसके लिए ताली बजाता है। जीजोंग जीयोन से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जीयोन कहती है मैं यहाँ मीजोंग के बॉयफ्रेंड को देखने आई थी,
लेकिन वो यहाँ से चले गए। जी जोंग कहती है तो मुझे देखने के लिए यहाँ नहीं आई। जी योन कहती है हाँ उसके लिए भी मैं आई थी, तुम्हें उस लड़के ने रिजेक्ट कर दिया, ये उतना बुरा नहीं है। चांगी जी जोन से कहता है क्या हुआ, तुमने कहा था कि तुम पास आउट हो जाओगी और याद न करने के नाटक करोगी। जी जोंग कहती है मैं एक्टिंग नहीं कर सकती थी, मैं ज़मीन पर बैठी थी तो मैं एकदम से कैसे वहाँ से भाग जाती। उस पर मुझे लगा कि मुझे चोट लग सकती है, इसलिए मैंने अपना हाथ नीचे कर लिया। मेरे समझने से पहले ही मेरा हाथ हिल गया। फिर वो डुआन पर गुस्सा करने लगती है और कहती है सब तुम्हारी गलती है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।